नमस्कार। राष्ट्रिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 2 अक्टूबर। हम 2 अक्टूबर पे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में विस्तार से जानेंगे। आज हम 1 से 10 करंट अफेयर के बारे में जानेंगे विथ ब्रीफिंग के साथ। तो चलो हम इसकी शुरुआत करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 1 अक्टूबर। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने 14 दिसंबर 1990 में की थी। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस 1 अक्टूबर 1991 को मनाया गया था। 1982 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वृद्धावस्था को सुखी बनाए जैसा नारा दिया था। इस वर्ष की थीम है सेलिब्रेटिंग ओल्डर ह्यूमन राइट्स चैंपियन। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पूरे विश्व में मनाने जाने वाला महत्वपूर्ण दिवस है। यह दिन प्रत्येक परिवार के वृद्धजनों को समर्पित है। चलो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि 2025 में वीनस मिशन लॉन्च करेगा? तो इसका आंसर है फ्रांस। इसरो के अध्यक्ष के सिवन और फ्रांस के अध्यक्ष जीन यावेस लॉन्ग अंतरिक्ष के बारे में आपस में समीक्षा की है। इसरो द्वारा मिशन मंगलयान, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बाद शुक्र ग्रह की और जोड़ रखा है। 2018 में भारत और फ्रांस ने अंतरिक्ष सहयोग के लिए संयुक्त जीवन जारी किया है। फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की है कि वह इसरो के वीनस मिशन शुक्रयान में भाग लेंगे। शुक्रयान मिशन का उद्देश्य वायुमंडल, रसायन विज्ञान, संरचनागत विविधता और शुक्र ग्रह की गतिशीलता का अध्ययन करता है। इसके पहले इस मिशन को 2023 में लॉन्च करना था। चलो हम बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विदेश मामलों की सदस्य समिति का सदस्य किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत कौर के बारे में कुछ जान लेते हैं। हरसिमरत कौर का जन्म 25 जुलाई 1966 में हुआ था। हाल में वो खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग मंत्री हैं। 15वें और 16वें से लोकसभा के सांसद हैं। वो शिरोमणि अकाली दल के सदस्य हैं। चलो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कुवैत के किस राजनयिक शासक का हाल में निधन हो गया है? तो इसका आंसर है शेख शबाब अल अहमद। शेख शबाब अल अहमद के बारे में कुछ चलो जान लेते हैं विस्तार से। उनका जन्म 16 जून 1929 को हुआ था। वह शेख अहमद अल जबर अल सबा के चौथे पुत्र थे। उसका उत्तराधिकारी है नवाब अहमद अल सबा जबर। चलो कुवैत के बारे में कुछ जान लेते हैं। स्वतंत्रता 19 जून 1961 को मिली थी। राजधानी है कुवैत सिटी। प्रधानमंत्री है नसीम मोहम्मद अल अहमद अल सबा। मुद्रा है कुवैती दिनार। चलो कुछ और हम जानकारी आपको बता दे रहे हैं कुवैत के बारे में। कुवैत के मेयर बनने से पहले विदेश मंत्री थी। वो 1963 से 2003 तक विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया था। उनकी मृत्यु के बाद कुवैती सरकार ने 40 दिनों तक शोक घोषित किया था। चलो हम बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में SFMS पर डॉक्यूमेंट अमेंडिंग फैसिलिटी वाला पहला बैंक कौन सा है? तो इसका आंसर है IDBI बैंक। IDBI बैंक स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम विकसित करने वाला देश पहला बैंक बना है। इसकी बैंक के बारे में कुछ विस्तार से जान लेते हैं।
स्थापना 1 जुलाई 1964। इसके संस्थापक हैं संसद के अधिनियम द्वारा GOI द्वारा इसका संस्थापक किया गया था। मुख्यालय है मुंबई। अध्यक्ष हैं श्री MR कुमार। इसके CEO हैं श्री राकेश शर्मा। चलो इसके बारे में हम कुछ और जान ले रहे हैं। IDBI बैंक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में लिस्टेड है। 2011 में ओवरऑल बेस्ट बैंक और बेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक का पुरस्कार प्राप्त किया है। 2011 में इसे बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार भी मिला है। चलो बढ़ लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। हाल ही में FTII गवर्निंग काउंसिल के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है शेखर कपूर। FTTI फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। शेखर कपूर के बारे में कुछ जान लेते हैं। शेखर कपूर का जन्म दिसंबर 1945 में लाहौर में हुआ था। वो उनके सारे कई पुरस्कार से नवाजा गया है, जैसे कि पद्मश्री, फिल्म फेयर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। FTTI जो भारत के पुणे शहर में स्थित है, स्थापना हुई थी 1960 में। उनको वर्ष 2003 तक फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया था। वो चेयरमैन BP सिंह की जगह लेंगे, आप ये भी याद रख सकते हैं। शेखर कपूर उनकी प्रसिद्ध फिल्में मासूम, मिस्टर इंडिया, एलिजाबेथ के लिए जाने जाते हैं। चलो हम बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने अ बंकेट ऑफ फ्लावर नामक पुस्तक लॉन्च की है? इसका आंसर है कृष्णा सक्सेना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को डॉक्टर कृष्णा सक्सेना द्वारा लिखित पुस्तक लॉन्च किया है। अंग्रेजी के वरिष्ठ प्रोफेसर थी वो, जो लखनऊ में लोकसभा सांसद है, अब ये भी याद रख सकते हैं। उन्होंने कई फेमस किताबें लिखी हैं जो इस तरह हैं: जो चिल्ड्रन ऑफ फ्लावर, विस्पर ऑफ टाइम, स्टॉप दिस गेम, द प्रिंस ऑफ इनोसेंस, कई और सारे किताबें जो बहुत फेमस हैं। चलो हम बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य के नए मुख्य सचिव के नए पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है अल्पन बंदोपाध्याय। चलो हम बंगाल के बारे में कुछ जान लेते हैं। बंगाल की स्थापना 26 जनवरी 1960 की हुई थी। राजधानी है कोलकाता। राज्यपाल हैं जगदीश धनखड़। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। जिले हैं 23। भाषाएं बोली जाती है मुख्य तौर से बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी, नेपाली। पश्चिम बंगाल कुछ इस तरह अपने पड़ोसी राज्य से जुड़ा है, जैसे कि असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से खेती से जुड़ी है। यहाँ चाय का भी उत्पादन होता है। बंगाल में पर्यटन में बंगाल के हिल स्टेशन राज्य का सबसे बड़ा आकर्षक है। दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी मनमोहक खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है। चलो हम बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अभिलाषा का निधन हुआ है, जो किस पेशे से थे? तो इसका आंसर है गीतकार। हाल ही में दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। हाल ही में किस ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनी ने ग्राहकों के लिए साइबर बीमा कवर पेशकश के लिए बजाज आलियांज यादृच्छिक से बड़े आनंद के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है फ्लिपकार्ट। चलो फ्लिपकार्ट के बारे में कुछ और जान लेते हैं। इसका मुख्यालय है बेंगलोर स्थित है। स्थापना 2007 में हुई। इसके संस्थापक हैं सचिन बंसल और बिनी बंसल। तो आपको और कुछ बता दे रहे हैं फ्लिपकार्ट के बारे में जानकारी। फ्लिपकार्ट ने अपने उत्पादक डिजिटल नाम से बेचना शुरू
किया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि है। 9 मई 2018 को अमेरिका की खुदरा कंपनी वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट की 77% हिस्सेदारी 1 लाख करोड़ रुपये में खरीदकर उसका अधिग्रहण कर लिया है। जैसे कि हमने आपको आज 1 अक्टूबर के करंट अफेयर के बारे में बताए हैं, तो ज़रूर से नए अपडेट रोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, जो आपको हम रोज़ नए ऐसे ही अपडेट देते रहे। और आपका दिल से धन्यवाद।